एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। कौन बनेगा करोड़पति का। जी हां, एक तो केबीसी की टीआरपी लगातार गिरती जा रही है। इसको देखने वाले बड़े मुश्किल ही आपको कोई मिलेंगे, क्योंकि लोगों ने इससे पहले ही बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया था। लोग अमिताभ से नाराज थे और इसलिए इस सीजन की टीआरपी, केबीसी की जो टीआरपी थी, सबसे कम टीआरपी इसी सीजन की आ रही है। अब तक के इतिहास में इतनी कम टीआरपी केबीसी की कभी नहीं आई जो टीआरपी इस बार आ रही है। और रही सही कसर शो के कंटेंट ने पूरी कर दी है, जिसके चलते ये शो एक बड़े विवाद में फंस गया है। और तो और अमिताभ और केबीसी के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। क्या है वो सवाल जिसके चक्कर में अमिताभ और शो के मेकर्स फंस गए हैं, हम बताते हैं। दरअसल अमिताभ ने शो में एक सवाल किया। सवाल था 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथ की लिपियां जलाईं। 4 ऑप्शन दिए गए, जिसका सही जवाब था मनुस्मृति। और इसी सवाल को लेकर कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और इसलिए लोग भड़क गए और इसीलिए इस शो के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है। और इसी के चलते अमिताभ बच्चन और केबीसी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इनके पास कोई और सवाल नहीं बचा था। आखिर ये ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही हैं। इनको ऐसे सवाल अपने शो में डालने की जरूरत क्या थी। एक तरफ वैसे ही शो की टीआरपी नहीं आ रही और जो टीआरपी बची कुची आ रही है ये उसको भी ले डूबेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शो के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हमारा ये मानना है कि धर्म से जुड़े विवादित सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए किसी भी शो में, चाहे वो केबीसी हो या कोई भी मंच। धर्म से जुड़े विवादित सवालों को आपको इग्नोर करना चाहिए और नहीं पूछना चाहिए, जिससे लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपको ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, क्या कहेंगे आप अमिताभ बच्चन के इस सवाल के बारे में। क्या उन्हें इस तरह के सवाल पूछने चाहिए थे और क्यों ये विवाद उठा। और अगर विवाद उठा, आपको सही लगता है कि ये विवाद सही था, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम आपकी राय जरूर जानना चाहते हैं। थैंक यू।